महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित वर्षा सुंदरी के प्रति नामक पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। संदर्भ देखिए, ये काव्य पंक्तियां महादेवी वर्मा की वर्षा सुंदरी के प्रति कविता से उद्धृत है। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में वर्षा का सुंदरी के रूप में आकर्षक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। रूपसी तेरा घन केश पास, श्यामल श्यामल कोमल कोमल, लहराता सुरभित केश पास। व्याख्या देखिए, कहते हैं हे वर्षा सुंदरी, तेरे काले काले और कोमल कोमल घने बालों का जाल सुगंध से युक्त होकर लहरा रहा है। हे वर्षा सुंदरी, तेरे काले काले और कोमल कोमल बालों का जाल सुगंध से युक्त होकर लहरा रहा है। फिर कहते हैं नभ गंगा की रजधारा में धोआई क्या इन्हें रात, कंपित हैं तेरे सजल अंग। हे सुंदरी, क्या तू इन बालों को रात्रि के समय रूपहली आकाश गंगा में धोकर आई है। हे सुंदरी, क्या तुम इन केसों को अर्थात बालों को रात्रि के समय रूपहली आकाश गंगा में धो करके आई है। कंपित हैं तेरे सजल अंग, तेरे भीगे हुए अंग कांप रहे हैं, तेरे भीगे हुए अंग कांप रहे हैं। आगे कहते हैं कि सिहरा सा तन है सदया स्नात, भीगी अलकों के छोरों से छूती बूंदे कर विविध लास। रूपसी तेरा घन केश पास, बालों के छोरों से जल की बूंदे प्रसन्नता से नाचते हुए टपक रही हैं। कहता है कि बालों के छोरों से जल की बूंदें प्रसन्नता से नाचते हुए टपक रही हैं। आगे कहता है कि हे वर्षा सुंदरी, बादल रूपी बालों का समूह बड़ा ही आकर्षक है। हे वर्षा सुंदरी, तेरा बादल रूपी बालों का समूह बड़ा ही आकर्षक है। फिर कहता है काव्य सौंदर्य कि वर्षा रूपी सुंदरी के रूप का सौंदर्य प्रस्तुत किया गया है। खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास, रूपक, मानवीयकरण, श्लेष, अलंकार का सौंदर्य है। अब दूसरा देखिए, सौरभ भीना झीना गीला, लिपटा मृदुवंजन साधुकुल। व्याख्या, हे वर्षा सुंदरी, तेरे शरीर पर अंजन के समान काला रेशमी वस्त्र लिपटा है। हे वर्षा सुंदरी, तेरे शरीर पर अंजन के समान काला रेशमी वस्त्र लिपटा है। वह बारीक वस्त्र सुगंधित तथा गीला है, अतः तुम्हारे शरीर से चिपटकर अंजन के समान मिल गया है। फिर कहते हैं कि चलयन चल में झर झर झरते, पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल। तेरे चलयमान चंचल आंचल से, तेरे चलयमान अंचल से झड़कर जुगनू रूपी सुनहरे पुष्प मार्गों में बिखर जाते हैं। तेरे चलयमान अंचल से झड़कर जुगनू रूपी सुनहरे पुष्प मार्गों में बिखर जाते
हैं या बिखरते चलते हैं, जिसको भगजोनिया कहते हो, खूब दिखाई देता है ना। हाँ, तो जुगनू रूपी सुनहरे पुष्प मार्गों में बिखरे चलते हैं, बिखरते चलते हैं या बिखर जाते हैं। चारों तरफ दिखाई देता है कि नहीं देता है जुगनू। आगे देखिए, दीपक से देता बार बार तेरा उज्ज्वल चितवन विलास। तेरी बिजली रूपी दृष्टि, तेरी बिजली रूपी स्वच्छ दृष्टि का कटाक्ष बार बार दीपक को जला देता है। तेरा बिजली रूपी स्वच्छ दृष्टि का कटाक्ष बार बार दीपक को जला देता है। तेरी बिजली रूपी दृष्टि चारों ओर प्रकाश फैला देती है। बिजली चमकती है तो उजाला होता है नहीं होता है, बरसात के मौसम में रात्रि को। तो वही कहता है कि तेरी बिजली रूपी दृष्टि चारों तरफ प्रकाश फैला देती है। हे सुंदरी, तेरे बादलों रूपी या जो तेरे बादल रूपी केस हैं वे अत्यंत ही सुंदर हैं। या हे सुंदरी, ये बादल तेरा घन केस पास है। अगला देखिए, उच्छ्वासित वक्ष पर चंचल है बकपातों का अरविंद हार। कहता है कि हे वर्षा सुंदरी, तेरे दीर्घ श्वासों से युक्त वक्ष स्थल पर, हे वर्षा सुंदरी, तेरे दीर्घ श्वासों से युक्त वक्ष स्थल पर बगुलों की पंक्ति का चंचल हार सुशोभित है। फिर देखिए, तेरी निश्वासे छुभू को बन बन जाती मलयज बयार। कहता है कि तेरी गंभीर श्वासों को स्पर्श करके सुगंधित वायु पृथ्वी पर एक वन से दूसरे वन को जाती है। के की रव की नुपुर ध्वनि सुन जगत जगति की मूक प्यास। कहता है कि तेरे मोर से शब्द रूपी घुघरुओं की आवाज सुनकर संसार की तृष्णा, तेरे मोर से शब्द रूपी घुघरुओं की आवाज सुनकर संसार की मौन तृष्णा जागृत हो उठती है। हे सुंदरी, रूपसी तेरा घन केश पास। हे सुंदरी, तेरे काले काले घने बादल क्या है, केश पास है, तेरा केश पास है। फिर कहता है, इन स्निग्ध लटों से छा दे तन पुलकित अंकों में भर विलास। सुझुक ससमित चुंबन से अंकित कर इसका मृदु भाल। दुलरा देना बहला देना, यह तेरा शिशु जग है उदास। रूपसी तेरा घन केश पास। हे वर्षा सुंदरी, अपने इस जगत रूपी शिशु को दुलरा तो ले। प्रसंग में लिख देंगे इसके कि प्रस्तुत पंक्तियों में वर्षा सुंदरी से वात्सल्य की कामना की गई है। प्रस्तुत पंक्तियों में वर्षा सुंदरी से वात्सल्य की कामना की गई है। अब व्याख्या देखिए, इन स्निग्ध लटों से छा दे तन पुलकित अंकों में भर विलास। जुक समित चुंबन से अंकित कर इसका मृदु भाल। दुलरा देना बहला देना, यह तेरा शिशु जग है उदास। रूपसी तेरा घन केश पास। हे वर्षा सुंदरी, अपने इस जगत रूपी शिशु को दुलरा तो ले। अपनी इन चिकनी लटों को फैलाकर इस शिशु के शरीर को ढक ले। अपने चिकनी रूपी लटों को फैलाकर अपने इस शिशु के शरीर को ढक ले।
पुलकमान होकर अपनी विस्तृत गोद में इसको भर ले। पुलकमान होकर अपनी विस्तृत गोद में इसको भर ले। झुककर मुस्कुराते हुए शीतल चुंबन की छाप इस शिशु के माथे पर छोड़ दे। हे सुंदरी, तेरा यह संसार रूपी शिशु बड़ा उदास है, इसे दुलरा ले तथा बहला ले। काव्य सौंदर्य वर्षा का ममता मई माँ के रूप में वर्णन हुआ है। शुद्ध साहित्यिक भाषा का प्रयोग है। रूपक, पुनरुक्ति, प्रकाश, मानवीयकरण तथा अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार आपका यह पाठ समाप्त हुआ।